हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो कि वीनस ग्रह से संबंधित था तो उसे जरूर देखें। आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो सूर्य से जो तीसरे नंबर का ग्रह वो है पृथ्वी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देना कि पृथ्वी से संबंधित आंकड़े हमें कौन सी संस्था प्राप्त करवाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो अर्थ का जो आकार है वो है जियोड शेप में, ठीक है फ्रेंड्स। जो अर्थ है इसका आकार कैसा है? जियोड शेप में। और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। तो यहां पर देखिए जो अर्थ है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। तो पहला सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, और ये पांचवें नंबर पर आता है पृथ्वी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है विनस, मार्स, और लास्ट में वो है मरकरी। मतलब सबसे छोटा ग्रह वो है बुध और सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। अब चलो चलते हैं आगे। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मतलब कि जो बाकी के 7 ग्रह है वहां पर जीवन संभव नहीं है, और ये जो पृथ्वी है यहां पर जीवन संभव है। तो इससे पहले एक ग्रह था वो था शुक्र, जहां पर जीवन संभव था, ठीक है फ्रेंड्स। वहां पर क्या है कि अभी 95% क्या है? CO2 गैस। CO2 गैस होने के कारण वहां का तापमान बहुत ज्यादा है, वहां पर अब जीवन संभव नहीं है। तो एकमात्र ऐसा ग्रह वो है पृथ्वी जहां पर जीवन संभव है। अब चलो चलते हैं आगे। पृथ्वी पर जो जल की उपस्थिति है क्या है? वो 71% है। कितने प्रतिशत है? 71% है, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। अब जानते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण काल। तो आप इसे ध्यान से सुने। यहां पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाना होता है उसे हम बोलते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण काल, जिसके कारण दिन रात का छोटा बड़ा होना। मतलब जो अर्थ का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, जिसके कारण दिन का छोटा बड़ा होना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आगे, सौर वर्ष किसे कहते हैं? मतलब सूर्य के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाने में लगा समय उसे हम बोलते हैं सौर वर्ष। जो अब देखो समय कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड ये टाइम लगता है। तो बेसिकली हमें पता होता है कि जो फरवरी है वो होती है 29 दिन की, जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। और साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है 28 दिन की। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि जो एक दिन एक्स्ट्रा है जो फरवरी में 29 दिन होते हैं वो कहाँ से आया। तो यहाँ पर हमने अभी जाना कि हर साल में जो 6 घंटे बढ़ रहे हैं, 365 दिन के अलावा 6 घंटे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार 4 साल तक ये 6 घंटे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब यहां पर एक दिन हुआ, यहां से निकला ये एक दिन। तो फरवरी होगी 29 दिन की, जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में अगर 4 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो वर्ष है वो लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष है जो कि साधारण वर्ष है। चलो चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि घूर्णन गति और दैनिक गति किसे कहते हैं। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। और इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड। तो जिसे हम बोल सकते हैं 24 घंटे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। और यह समय लगता है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1610 किलोमीटर की स्पीड से ये अपना चक्कर लगाती है। और जिसके कारण दिन और रात होता है। मतलब 12 घंटे का दिन हो गया और 12 घंटे की रात हो गई। अब चलो चलते हैं आगे। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आपको यह भी जानना है कि जो पृथ्वी है ये क्या है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होती है। पहला कारण तो ये है कि जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होना। और दूसरा कारण है कि जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का अपनी स्थिति में परिवर्तन होना, जिसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलो चलते हैं आगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है 8 मिनट और 18 सेकंड का। तो आपने कहीं पर भी देखा होगा कि
किसी बुक में तो आपको मिलेगा 20 सेकंड और किसी में मिलेगा 16 सेकंड। तो ये कॉन्सेप्ट देखो मैं बताता हूँ कि अगर जब अर्थ की दूरी ज्यादा होगी तो वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है उसे पहुंचने में 20 सेकंड का समय लगेगा, और जहां पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होगी तो वहां पर लगेगा 16 सेकंड का समय। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो चलते हैं आगे। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 14.98 करोड़। अब आप आगे देखें, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, खगोलीय एकांक। और जो सबसे सूर्य की अधिकतम दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को होती है। और जो सूर्य से जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है, वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि 3 जनवरी को होती है। अब देखिए, पृथ्वी के नॉर्थ पोल की खोज की थी रॉबर्ट पियरे नामक वैज्ञानिक ने, और साउथ पोल की खोज की थी एमंडसन नामक वैज्ञानिक ने। अर्थ का जो क्षेत्रफल है वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थल भाग है, दूसरा जल भाग है। स्थल भाग है वो है 29% और जो जल भाग है वो है 71%। स्थल भाग पर 7 महाद्वीप है और जल भाग पर 5 महासागर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, और लास्ट में वो है ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। अब चलो बात करते हैं 5 महासागरों की। तो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर। तो जो 5 महासागर है उनमें से जो 3 ये महासागर है, यह कुल जल है ना उसका 90% हिस्सा रखते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर वो महासागर है वो है अंटार्कटिका महासागर, और लास्ट का जो 5वां महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप और 5 महासागरों पर यह अर्थ बंटी हुई है। अब जानते हैं कि जो जलमंडल है, जलमंडल में अगर 100% पानी है, ठीक है, 100% जल है, तो उसमें से 97.25% क्या है, लवणीय जल है। और जो अन्य जो पीने लायक जल है वो है 2.75%। उसमें भी देखिए आप 2.75% क्या है, स्वच्छ जल है। उसमें अगर 2% जल की बात करें तो वहां पर है हिमानिया और हिमटोपिया, मतलब बर्फीला भाग है। और 0.75% है जहां पर नदियां, झीलें और मृदा में नमी। इस प्रकार से बंटा हुआ है। अब बात करूंगा मैं वायुमंडल की, जो अर्थ पर जो वायुमंडल है उसकी। तो अर्थ पर जो नाइट्रोजन गैस है वो है 78.8% और ऑक्सीजन है वो है 20.95% और अन्य जो गैसें हैं वो है 0.97%। अगर अन्य गैसों की मैं बात करूं तो उसमें से आर्गन है 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो है 0.03%। इस प्रकार से ये वायुमंडल में गैसें हैं। अब बात करेंगे जो अर्थ है, अर्थ का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। तो अर्थ का विषुवतीय व्यास कितना, मतलब कि जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वो है 12,756 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 12,714 किलोमीटर। तो आप इसका अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं इनमें से माइनस करके। अब चलो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो का एल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। किसका है, एल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये भी आप फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखें। अब हम आगे बात करते हैं जो रात में सबसे ज्यादा सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा, वो है साइरिस या डॉग स्टार,
जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पृथ्वी से संबंधित आंकड़े हमें कौन सी संस्था प्राप्त करवाती है, तो वो संस्था है IUGG, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी जियोफिजिक्स। ये संस्था है जो कि हमें पृथ्वी से संबंधित आंकड़े देती है। इसकी स्थापना हुई 1919 में और इसकी स्थापना हुई थी बेल्जियम के ब्रुसेल्स नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला ग्रह वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।